बात करेंगे उलझाने वाले पापों की, क्योंकि मुझे लगता है कि सुलझे हुए हृदयी लोग जो सही दिशा में जा रहे हैं उन्हें प्रगति के पथ पर देखना शैतान को नहीं सुहाता। खासकर वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक प्रगति करें। आपका यहां आकर वचन सुना उसे नहीं खलता, पर वो नहीं चाहता कि घर जाकर आप उस वचन के अनुसार चलें। आपका यहां आना उसे नहीं खलता, पर वो नहीं चाहता कि आपने जो सुना उसके कारण आप में कोई प्रगति हो। तो आपको दृढ़ निश्चय करना है, अटल रहना होगा, क्योंकि आपको उलझाने के लिए शैतान कई बातों को भेजेगा जो आपका वक्त और आपकी ताकत चुराएगा, ताकि आप उन्हें उन बातों में खर्च ना करें जिनमें करना चाहिए। क्या किसी को मेरी बात समझ में आई? क्या वो समय अद्भुत नहीं होता जिसे छीनकर शैतान आपको अकार्यक्षम बना देता है? मैं चाहती हूँ कि आप खुद को एक रेलगाड़ी समझे जो पटरी पर से कहीं जा रही है, और वहां उन पटरियों पर शैतान ने भिन्न भिन्न बाधाएं रखी हैं ताकि उनसे टकराते ही आप पटरी से उतरें और आपका ऐसा नुकसान हो कि आप अपने लक्ष्य को पाने हेतु आगे न बढ़ पाएं। क्या आप दूसरों की समस्याओं में उलझे हुए हैं अपनी बला से? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की समस्या में उलझे हो जिसमें बदलाव आने के कोई आसार आपको कभी भी नजर नहीं आते? शैतान उनका इस्तेमाल करके आपके जीवन की सारी खुशियां और सारी ताकत यूं ही चूस रहा है। पर एक अच्छी मसीह के नाते आप सोचते हो कि लोगों की मदद करके आप उनकी परेशानी दूर करेंगे। लोगों की मदद करने से मुझे जो खुशी मिलती है उसे मैं बयान नहीं कर सकती, और अगर मैं सावधान न रहूं तो उनकी भी मदद करूंगी जिनकी मदद प्रभु को नहीं करनी है। वो चाहते हैं कि वो मुश्किलों में भी उनके साथ चलें। प्रभु नहीं चाहते कि कोई आकर उनकी मदद करे। और बहनें, विशेष तौर पर इस मामले में मैं बड़ी कमजोर हूं। हमें माता मुर्गी जैसा चूजों पर मनराने का गुण होता है, और सौभाग्यवश अगर आप सेवकाई करती होंगी तो इसमें समस्या दोगुनी हो जाती है, क्योंकि मुझे सतर्क रहना पड़ता है कि मैं किसी ऐसी मुसीबत में न उलझ जाऊं जिसमें उलझने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप बड़े ही नेक दिल हो ताकि आपके जीवन में प्रभु का मकसद बिल्कुल अधूरा ही रह जाए। क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप लोगों की मदद करें, पर आप उनकी उलझनों में उलझ न जाना। मैं एक मिसाल दूंगी। मेरा एक भाई था जो मुझसे 9 साल छोटा था। वो पिछले दिसंबर में चल बसा। उसकी मौत बेहद 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 दुखद हालातों में हुई। वो बेघर हो चुका था। अब आप यही सोचेंगे कि मेरा भाई बेघर कैसे हो सकता है, क्योंकि आप उनकी मदद नहीं कर सकते जो मदद नहीं चाहते। और मैंने सोचा कि मैं आपको यह बताऊंगी सिर्फ इसलिए ताकि आप इसमें से एक अच्छा सबक सीख सके। बेघरों की मदद करना मेरी सेवकाई का हिस्सा है। और मेरा भाई एक बेघर की मौत मरा, एक खंडर बनी इमारत में जो लॉस एंजलिस के बाहर थी। उसका घर हमारे चिकित्सा कार्यालय केंद्र से लगभग 2-3 मील ही दूर था, जहां वह 30 दिनों तक रहा। वहां रहते हुए उसने कहा, आपका कार्यक्रम अच्छा है जिससे मैं संतुष्ट हूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। खैर, उसका जीवन खत्म हुआ, लेकिन कुछ भी उसके लिए नहीं था। लगभग 10 साल पहले वो सेंट लुइस लौटा और डेव और मेरे साथ 4 साल रहा। तब उसका जीवन संवारने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की। उसका उद्धार हुआ और उसकी हालत सुधरने लगी। वो स्वस्थ हुआ। हमने उसके दांत ठीक किए जो ड्रग्स के कारण सड़ गए थे। उसके लिए नए कपड़े और नई कार खरीदी। वो हमारे घर में 2 साल रहा। उसने हमारे साथ काम किया। उसे सुअवसर मिला था वो सब कुछ पाने का जो हर कोई पाना चाहेगा। और 2 साल गुजरने के बाद मैंने महसूस किया कि प्रभु चाहते हैं कि वो हमसे अलग होकर अपनी जिंदगी खुद जीना सीखे। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ हमेशा रहे। और वो पहले से ऐसा व्यक्ति था जो किसी और के कहने पर कभी सिर्फ वो नहीं करता जो उसे सही लगता। पर ये काफी दिन नहीं चला। आज नहीं तो कल अवश्य है कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें और आप खुद अपने लिए निर्णय लें और वही करें जो सही होता है, किसी के कहने पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वाकई में वही सही होता है। वो मुझसे 9 साल छोटा था, पर उसकी मौत हुई तब वो मुझसे 40 साल बड़ा लग रहा था।
पाप जीर्ण करता है। परमेश्वर से भागकर आदमी जर्जर होता है। तो जब वो अपनी मर्जी से चल पड़ा तो वो उसकी बेवकूफी थी, और समय समय पर मुझे उसके बारे में जानकारी मिलती थी कि वो क्या कर रहा है, उसने वो नहीं किया, उसने किराया नहीं दिया, उसने घर छोड़ दिया, वो यहाँ है वहाँ भटक रहा है, वगैरह 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 वगैरह। खैर ज्यादा वक्त नहीं बीता था और प्रार्थना के द्वारा आखिरकार मैंने कहा, प्रभु जी, मैं अपनी जिंदगी यही करने में जाया नहीं करूंगी। ये सब करने हेतु मुझे उसकी मदद करनी थी। वो मेरा भाई था। मुझे बेहद बुरा लगता था। 17 साल की उम्र में ही वो ड्रग्स का शिकार बन गया था। आज मैं अपनी कहानी बता रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ये जानें कि औरों की मदद करने के बावजूद मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पाई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं काबिल नहीं थी, पर इसलिए क्योंकि वो राजी नहीं था। जो अपनी मदद नहीं करना चाहते उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ दिनों बाद मेरा भाई मेरे माता पिता के साथ रहने चला गया, जहां उसने उन्हें खूब सताया, और ये मेरे लिए बड़ी समस्या बन गई क्योंकि वो पहले से 80 पार कर चुके थे और उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी, और अब मेरे भाई की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। और तब मुझे एक मुश्किल निर्णय लेना पड़ा था, जो था उसे छोड़ देना। मैंने कहा, मैं अब और ये नहीं कर सकती। और सच्चाई यही है कि मैंने उसे दूर कर दिया स्वर्ग के राज्य के लिए, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि आप तैयार होकर आगे बढ़ें और वो सब कुछ करें जो आपको करना चाहिए, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, आदर्श पत्नी बनना हो, आदर्श पति बनना हो, या कारोबार संभालना हो। पर सबसे पहली और अहम बात यह है कि आप प्रभु को जानें, प्रभु को पहचानें, प्रभु के मार्ग पर चलें और उनके साथ रहें। और कई बार हम फिजूल की बातों में इतने उलझते हैं कि हमें प्रभु को जानने का वक्त नहीं मिलता, और हमारा जीवन बिखरने लगता है क्योंकि हम इन खुशी चूसने वालों को अपना सारा बल दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कहती कि अपने साथी को छोड़ दो। मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं उनके आभारी हूं। पर देव बेहद परिपक्व मसीही थे जो जानते थे कि मुझे कैसे संभालें ताकि मेरे कारण उनका जीवन बर्बाद कभी भी ना हो। लोगों की मदद करनी हो तो आप में ये जानने की परिपक्वता होनी चाहिए, उन्हें प्रभावित करते समय आप संक्रमित न हो जाएं। आमीन। जब तक आप उन्हें प्रभावित करते हो, उनकी प्रगति होती है और आपका उत्साह भी बढ़ता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप उन्हें यूं ही अपने भीतर की सारी शक्ति और जीवन चूस लेने दें और साथ ही आपका वक्त बर्बाद करें, जबकि वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। और जानते हो, कई बार किसी के लिए ये कहना बेहतर होता है कि मुझे आपके लिए कोई खेद नहीं है। ओह, ये सुनकर लोग दुखी होते हैं। मुझे याद है जब डेव ने मुझसे ये कहा कि मुझे आपके लिए कोई खेद नहीं है। ओह, ये सुनकर मुझे गुस्सा आता था और मैं करती रहती थी, ओह, क्या मतलब खेद नहीं है? आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। क्या आप नहीं जानते मैंने क्या सहा है? क्या मतलब निर्दयी निर्मम कि आपको कोई खेद नहीं होता? अब ये बोले, जॉयस, मुझे आपके लिए खेद नहीं हो रहा क्योंकि इससे आपका फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सच्ची दया न दिखाएं। प्रभु कहते हैं कि हम लोगों पर दया करें। यूहन्ना 5 में 38 साल तालाब के किनारे पड़े हुए उस बंदे से यीशु ने कहा, तुम कब से इस अवस्था में पड़े हो? 38 साल से। वे बोले, क्या तुम्हें स्वस्थ होना है? प्रभु यीशु ने उसे देखकर उसे ये नहीं कहा, ओह गरीब बेचारे बंदे। मुझे इस पर यकीन नहीं होता। उस बंदे ने 2 कारण बताए। उसने कहा, तब भी जब मैं तालाब में उतरना चाहता हूं, कोई ना कोई मेरे पहले उतरता है, कोई मेरी मदद नहीं करता। बढ़िया बढ़िया, आज मैं यही सिखा रही हूँ। मैं बेचारा यहाँ पड़ा हूँ और कोई मेरी मदद नहीं करता। और यीशु ने उसकी ओर देखा और विस्तारित बाइबल में एक बड़े विस्मय दर्शक चिन्ह से लिखा है, चाल उठ। इस शब्द में किसी तरह का दया भाव नहीं है। चाल उठ। क्या मुझे कोई दुख नहीं हुआ जब मेरा भाई बेघर हुआ था? और तब शैतान ने मुझसे कहा, देखो तुम क्या कर रही हो, दुनिया भर के लोगों की मदद करके उसके पीछे भागती और खुद के भाई को छोड़ दिया। पर फिर एक बार मैं इसे दोहराऊंगी, जो मदद नहीं चाहते
उनकी मदद आप नहीं कर सकते, ऐसा करना नामुमकिन है। तो हमें इस बात से सावधान रहना है कि किसी को अपनी शक्ति चूसने का मौका न दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन की तबाही चाहते हैं। तो हमें अपना जीवन क्यों तबाह करें? मत्ती 25। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि आलसी लोग अतिरिक्त काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। वो काम करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं देना चाहते, पर फिर भी उन्हें बड़ी तनख्वाह चाहिए। वो ना 5 मिनट जल्दी जाते हो ना 5 मिनट रुक सकते हैं। वो दिन भर फोन से चिपक कर निजी कॉल्स करते हैं या इंटरनेट पर लगे रहते हैं। वो भूल गए हैं कि बाइबल कहती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमें खुद को शीर्षक देने की आदत को छोड़ना होगा। आपको इसलिए खूब पैसे नहीं कमाने चाहिए ताकि आप उसकी डींगे मार सको। देखिए, मैंने और देव ने खूब काम किया। मुझे याद है जब हमने अपनी सेवकाई शुरू की थी और हमारे पास होटल में रुकने हेतु पैसे नहीं थे, क्योंकि हम शहर से बाहर जाकर 25-30 लोगों की सेवा करते थे, रात को देरी से लौटते थे और मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग में पार्किंग में रात बिताते थे। और देव को जो थोड़ी सी नींद मिलती थी उसी से वो काम चलाते थे। आपको सौंपा गया काम जब आप मेहनत और लगन से करते हो, तब जो संतुष्टि मिलती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं। लेकिन अगर आपको सौंपा गया काम कोई और करे तो आपको खुशी नहीं होगी। पर आज कई लोग व्यर्थ घमंड करते हैं। देखो, मैंने ये हासिल किया, मैंने वो हासिल किया, सरकार को मुझसे ये लाभ हुआ, सरकार को मुझसे वो लाभ हुआ। हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। हमारी निर्भरता सिर्फ प्रभु पर होनी चाहिए। हमारे देश को जरूरत है प्रभु के पास लौटने की। जब 9/11 की दुर्घटना हुई थी, लोग परमेश्वर के बारे में बोल रहे थे। दुर्घटना के बाद लोग परमेश्वर के बारे में ही बोल रहे थे। एक पत्रकार ने कहा, खैर ये हुआ तब परमेश्वर कहां था? सब लोगों ने प्रभु को वहां रख दिया, बाहर, स्कूल के बाहर, सरकार के बाहर, बाहर। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ ज्यादा करो, ज्यादा मील चलो। आप मामूली कम दिमागी, आलसी और गुनगुने न बनो जो सिर्फ शिकायत करके भिन-भिनाता है और हर आशीषित व्यक्ति से सिर्फ ईर्ष्या करता है। दूसरों की मिली हुई आशीषों से कभी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि उन्हें वो मिला है कुछ करने के लिए। आमीन। खूब मेहनत करें, अनुशासित रहे, डटे रहें, अपने कष्ट और सुख का नियोजन करें। अब अग्रिम निर्णय लेना सीखें। मैं चाहती हूं कि घर जाकर आप अपने बारे में सोचें। मैं चाहती हूं कि आप अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचें। सिर्फ आज के लिए ना जिए, क्योंकि कल आएगा और आज आप जो भी करेंगे उसी पर आपका कल निर्भर है। समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। सिर्फ चिंतित होने पर ही प्रभु के साथ वक्त ना गुजारें। प्रभु के साथ रोजाना वक्त गुजारें, और जब हालात खस्ता होंगे तब आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रभु के इतने करीब आ जाओगे कि वो मुश्किल हार जाएंगी। पर मूर्खों के पास प्रभु के लिए वक्त नहीं होता जब तक वो कोई चमत्कार नहीं देखते। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और फिर सो गई, और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए जल्दी चलो। तब वो सब की सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्ख कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से कहा, ऐसे के साथ यही होता है, मूर्खों के साथ यही होता रहेगा। अब इनकी हालत खस्ता है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना थोड़ा तेल हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं।
पर सयानों ने कहा, शायद ये हमारे तुम्हारे लिए काफी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए खरीद लो। और जब वो चली गई तब दूल्हा आया और वो विवाह में न जा पाई। इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब थी या क्योंकि उन्हें वही मौका नहीं मिला, बल्कि मेरा विश्वास है कि प्रभु सबको समान सुअवसर देते हैं और प्रभु आपको जो देते हैं वो आपकी उच्च शिक्षा पर या इस संसार की किसी भी अन्य उपलब्धि पर आधारित नहीं होता, वो आधारित होता है आपकी इच्छा पर। अब हम देखेंगे वचन 13। इसलिए जागते रहो और सावधान रहो, क्योंकि न तो तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। आपको सतर्क रहना होगा कि किसके साथ आप अपना वक्त गुजारते हो, यानी जिन लोगों के साथ आप ज्यादा वक्त बिताते हो, खासकर वो जिन्हें आप अपने लिए चुनते हो। अब मैं जानती हूं कि कई लोगों के माता पिता परेशान करते हैं और मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ वक्त ना गुजारें। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके जीवन साथी उन्हें खूब सताते होंगे, पर ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और प्रभु इसमें आपकी सहायता करेंगे। पर मैं बात कर रही हूँ उन चुनावों की जो हम जानबूझकर करते हैं और जिनके कारण बुरे फंसते हैं। ये मत सोचना कि आप कभी नहीं फंसेंगे। ये बात जांच लो कि जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं वो आपको बुलंदी पर ले जाने में कारगर होंगे, न कि आप खाई में लौटेंगे। आप में से कई लोग अपना जीवन बदल सकते हैं सिर्फ उन लोगों को बदल कर जो आपको घेरे रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों की मदद ना करें, हम तो लोगों की मदद करते हैं। पौलुस ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम बुरा व्यवहार करने वाले से दूर रहो, क्योंकि ऐसा हुआ तो हमें इस संसार को ही छोड़ना होगा। पर याद रखें मैंने क्या कहा, आपको उन्हें प्रभावित करना है, ना कि वो आपको संक्रमित करें। अब उद्देश्यहीन लोगों को उद्देश्यपूर्ण लोग रास नहीं आते। वो हमेशा आपसे कहेंगे आप सख्त हो, कठोर हो, ये हो, वो हो। मैं एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति हूं और अगर मैं ऐसी नहीं होती तो आज जो भी मैं हूं वो मैं नहीं होती। और मेरे जीवन में मुझे खुद को यह समझना पड़ा कि सब लोग मुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। शायद ऐसे कई लोग होंगे जो मुझे नहीं समझेंगे और अधिकतर लोग मेरी सेवकाई को और मेरे निर्णय को नहीं समझ पाएंगे। पर मैं वही करने हेतु जीऊंगी जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है और मैं उस काम को अंजाम दूंगी जो प्रभु ने मुझे सौंपा है। और इस कोशिश में मैं पटरी से नहीं उतरूंगी और मैं किसी भी बात में नहीं उलझूंगी और प्रभु ने मुझे जो ताकत अपनी आज्ञा मानने हेतु दी है उसे मैं कभी किसी को चूसने नहीं दूंगी। जिन बातों का इस्तेमाल शैतान हमारे खिलाफ ज्यादा करता है उनमें से एक है हमारे आसपास के लोग जिनसे हम प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा चाहते हैं, वही हमें ठुकराते हैं क्योंकि हम वैसे नहीं होते जैसा वो चाहते हैं। और जब यीशु ने 70 लोगों को भेजा तो कहा किसी शहर में जाकर सुसमाचार सुनाने के बाद अगर आपको ठुकराया गया तो वहां अपने पैरों की धूल झाड़कर दूसरे शहर में जाना, क्योंकि दुनिया में शहरों की कोई कमी नहीं है। मैंने जाना है कि हमें पटरी से उतारने हैं तो शैतान ठुकराए जाने के दर्द का इस्तेमाल ज्यादा करता है। जब पहली बार परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई करने के लिए बुलाया तब मैंने अपना हर एक दोस्त खो दिया और हमारे कई रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो गए। लोगों ने सोचा कि मेरा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है स्त्रियां ये नहीं करती औरतें? उप्स, मुझे लगा प्रभु नहीं जानते कि मैं एक औरत हूं। मैंने जाकर प्रभु से कहा, आप जानते हो प्रभु मैं एक औरत हूं, जैसे वो जानते नहीं थे। एक बार हमारे पास्टर ने आकर डेव से कहा, भाई आपके घर में बाइबल आपने सिखानी चाहिए, आपकी पत्नी ने नहीं। हमने उनकी आज्ञा माननी थी। घर में डेव सिखाने की कोशिश में थे और मैं चुप रहने की कुछ भी सफल नहीं हुआ। कई लोगों में यह साहस नहीं होता कि वो वही बने रहे जो वो हैं, क्योंकि जो कुछ आप हैं वो थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अजीब होता है, अपनाना मुश्किल होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, आपको यहां देखकर डेव को कैसा लगता है? डेव जानते हैं वो कौन है और मेरे यहां होने से वे जरा भी निराश नहीं होते। डेव को
मुझ पर हमेशा गर्व होता है और इसीलिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है। वही करने में वो खुश हैं। और एक बात मैं कहूंगी, मेरे पति सच्चे मर्द हैं, बिल्कुल सच्चे मर्द हैं। वे सच्चे मर्द हैं क्योंकि उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि उनकी पत्नी क्या है। वो जानते हैं कि वो उसी के लिए जिम्मेदार है जो प्रभु ने करने को कहा है। वो मेरा काम करने में प्रयास में थे, तब खुश नहीं थे, मैं खुश नहीं थी। आज कितने लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वो कर रहे हैं जो दुनिया उनसे चाहती है, वो नहीं करते जो प्रभु उनसे करने को कहते हैं। आमीन। गलातियों 1:10 में पौलुस ने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आज प्रभु के साथ जैसे चलना चाहते हैं वैसे ही चलकर हमेशा लोकप्रिय नहीं बन सकते, पर मैं आपसे एक बात कहूंगी, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर होगा कि आप अकेले ही रहें। मैं ये दोबारा कहूंगी, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर होगा कि आप अकेले ही रहें। मुझे एक और बात कहनी है। जरूरी नहीं कि आपका मकसद दुनिया भर में सुसमाचार सुनाना या कोई महान वक्ता या गीतकार बनना हो। आपका मकसद एक अच्छी माँ या अच्छी पत्नी बनना भी हो सकता है, एक अच्छे पति बनना भी हो सकता है। एक अच्छा अहम मकसद होना चाहिए प्रभु को जानना। ध्यान से सुने और धरती पर उन्हें उत्तमता से पेश करना सीखें। पता है, मैं वो सब कुछ नहीं कर पाती जो बाइबल हमसे करने को कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम परमेश्वर के सामने व्यर्थ गर्व करेंगे। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, अपने कामों से ही नहीं। मैं रोजाना कोशिश करती हूँ यीशु की शिक्षा पर चलने की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रभु को मुझ पर गर्व महसूस हो। जानती हूँ कि ऐसा सोचना व्यर्थ है, पर कई बार मुझे प्रभु के लिए खेद होता है, क्योंकि वो जिनसे खूब प्यार करते हैं वो उनसे दूर भागते हैं, और इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मुझे यकीन है कि प्रभु मुस्कुराते होंगे जब कोई सुबह अपनी आंखें खोलकर ये कहता होगा, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे लिए अहम हो, मेरा जीवन आपके लिए ही है, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मुझे दिशा दिखाइए, आपकी इच्छा मुझे चाहिए। पर उस मसीह को देखकर उन्हें दुख होता होगा जो रोजाना उन्हें 10 काम करने को कहता है ताकि उसका विश्वास अटूट बना रहे परमेश्वर में। खैर, अब हंसना काफी कम हो गया है। अवश्य ही आपका एक मकसद हो। मैं चाहती हूं कि इस सभा से आप घर जाएं और खुद के साथ कुछ वक्त बिताएं और गंभीरता से कुछ बातें सोचें। आप अपने जीवन के बारे में सोचें और अपने आप से ये पूछें कि क्या आप उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां आपको जाना है। प्रभु से पूछे कि क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जिसे अपने दिन क्रम से आपको हटानी है। अवश्य है कि आप रोजाना प्रभु को वक्त दें। आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया तो आपके जीवन में कभी कुछ सही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपको उस वक्त को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, प्रभु को समय देकर। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के सबसे बड़े बाइबल पंडित हो। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रभु को महसूस करते हो। प्रभु को महसूस करो। एक जगह तय करें और रोजाना वहां जाकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहां हूं, मैं फिर से यहां हूं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आपके बिना जीने के बारे में एक पल भी सोच नहीं सकता। आपके बिना मैं घर के बाहर कदम रखकर बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगा। आपकी कृपा और बल के बिना मैं अच्छा बर्ताव नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। और फिर उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे जो उन्होंने आपके लिए की हैं। हमेशा आभारी रहें। प्रभु शुक्रिया, प्रभु शुक्रिया, 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 शुक्रिया। यह आसान है। प्रभु के साथ बिताने के वक्त को मुश्किल ना बनाए। प्रभु वहां है,
इस विश्वास के साथ वहां जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि यदि आप प्रभु को प्रथम स्थान दोगे और अगर वही आपका अहम मकसद होगा तो हर एक बात आपके लिए अनुकूल ही होगी। आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप मसीही जीवन में हिम्मत ना हारें। अक्सर ऐसा होता है कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम जल्दी नहीं पहुंच पाते, पर यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हिम्मत ना हारना। और मैंने ये महसूस किया है कि हमें देख रहे कई लोग आज निराशा से घिरे हुए हैं, थके हुए हैं और हिम्मत हार गए। मुझे उनसे यही कहना है कि सबसे बड़ी गवाही आपके सामने यही है कि मैं आज भी यहाँ खड़ी हूँ। इसलिए कृपा करके हिम्मत ना हारें। आपको एक अद्भुत छुटकारा मिल रहा है और आप बदलेंगे। कई बार धीरे धीरे बदलाव आता है जो हमें महसूस नहीं होता, पर प्रभु आप में कार्यरत हैं, वो आपके जीवन में कार्यरत हैं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।